स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक, नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, स्टाफिंग। तो आइए हम देख लेते हैं कि स्टाफिंग का क्या मतलब है। और याद होगा आपको कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिपार्टमेंट्स बना लिए थे। ठीक है, अब स्टाफिंग क्या है कि उन सभी डिपार्टमेंट्स या क्लासरूम में नंबर ऑफ टीचर्स हायर किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे। और अलग अलग स्ट्रीम के, जैसे कॉमर्स वाले भी सिलेक्ट किए जाएंगे, नॉन मेडिकल, मेडिकल, और कौन कौन से सब्जेक्ट कौन पर्सन कराएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टाफिंग में आप देखोगे। तो मीनिंग क्या हो गया कि पुटिंग पीपल टू जॉब, जो जितने भी लोग हैं उनको जॉब पे रखना, डेट्स स्टाफिंग। और इसमें रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, फिर सिलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट के लिए अगर कोई प्रोग्राम है तो उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ प्रमोशन मतलब अच्छा काम करते हैं तो उसको प्रमोट किया जाएगा आगे की तरफ। कंपनसेशन, सैलरी वगैरह हम देंगे। और परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर उन्होंने बढ़िया काम किया तो उसको हम अप्रेज भी करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है स्टाफिंग में इंक्लूड की जाती हैं। तो स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपना काम करवाना है नंबर ऑफ पर्सन के थ्रू। और ये जो स्टाफिंग है इसमें एम्प्लॉय जो होंगे, वैसे डेली वेजेस भी हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो सकते हैं, महीने में भी पैसा ले सकते हैं या डे टू डे भी पैसा ले सकते हैं। जब बिजनेस लेवल पे ये चीज़ आती है तो नंबर ऑफ पर्सन जो हमें चाहिए होंगे, प्रोडक्शन के लिए चाहिए होंगे, और कुछ लेबर चाहिए होंगे, तो कुछ मैनेजर्स चाहिए होंगे, और इसी तरीके से बहुत सारे पर्सन हमें चाहिए क्योंकि हमारा जो काम है वो बहुत बड़ा है और एक पर्सन वो काम नहीं कर सकता, जिस वजह से हमें नंबर ऑफ पर्सन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें स्टाफिंग को डिस्क्राइब कैसे किया गया है, कहते हैं कि फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसकी जो जगह है, उन जगहों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि काम है कितना कितना। उसके बाद फिर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्ती करेंगे, और फिर उन लोगों को हम क्या कहेंगे कि आप नंबर ऑफ पर्सन, मान लो कि 100 बंदे हमने भर्ती किए, उसमें से हमें 60 पर्सन ही सिलेक्ट करने हैं, तो वो सिलेक्ट करके हम उनको क्या कहेंगे कि आप का वेलकम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद फिर आप उन सभी लोगों से काम करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक एंटरप्राइज के लिए जो स्टाफिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें प्लानिंग भी चाहिए कि आपको किससे काम करवाना है और उसके बाद वो काम करेगा कैसे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टाफिंग के अंदर ही होती हैं। नो डाउट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा होगा या छोटा भी होगा, काम करने के लिए तो नंबर ऑफ पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए हमारे यहाँ पे। तो यही मीनिंग हो गया कि स्टाफिंग क्या है कि वो सारे गैप या वो सारे वेकेंट प्लेसेस को फिल करने का काम कौन करेगा, स्टाफिंग करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हुई है कि जो राइट पीपल हैं वो क्या करेंगे, आपके बिजनेस को टॉप पे लेके जाएंगे। अगर रॉन्ग पीपल आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपने बिजनेस को खराब कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो वर्क है, याद रखो, ये आप खुद नहीं काम कर रहे, किसी दूसरे से करवा रहे हो। वो पर्सन जो अपनी फील्ड में बहुत बेस्ट है, आप उसको बस पैसे दे रहे हो, कंपनसेट कर रहे हो, और उसके बदले में उससे काम ले रहे हो। तो ऑब्वियस है आप भी यहाँ पे चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करवाएं और बेस्ट काम करवाएं, एफिशिएंट काम कराएं, ताकि कि आपकी कॉस्ट भी कम लगे और इसके साथ साथ आपका आउटपुट भी ज़्यादा हो। तो फ़ायदा क्या होगा इसमें, एक तो जो स्टाफिंग है डिस्कवरी करने का काम करेगा कि कॉम्पिटेंट पर्सोनल जो है आपके जॉब के लिए वो अच्छा हो। अगर आप स्टाफिंग अच्छा करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपने राइट पर्सन जो है राइट जॉब के ऊपर रखा हुआ है। ये कंटिन्यू सर्वाइवल और ग्रोथ की बातें करेगा, क्योंकि ऑब्वियस स्टाफिंग एक बार तो करने से रहे, एक बार करोगे उसके बाद फिर शायद 2-3 महीने बाद, साल बाद फिर से आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़े। उसके साथ साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि आप ह्यूमन को क्या कर रहे हो, एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे हो और उसे जो है काम करवा रहे हो, तो वही पर्सन जो है शॉर्टेज की बातें भी बताएगा। वही पर्सन जो है शायद आपको गलत सलाह से या गलत मतलब काम से रोकेगा। तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो उसका यूटिलाइज आप कर सकते हो। उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन, जब आप उसको एक
रिवॉर्ड देते हो या प्रॉफिट का हिस्सा देते हो या उसकी सैलरी देते हो, तो जो काम उसने किया होगा उसके बदले में जितने पैसे मिले होंगे उसको, अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो उसका जो है मोरल भी उसका अप होगा और आगे से और भी अच्छे से काम ये कर सकेगा। तो ये था आपका स्टाफिंग के मीनिंग और उसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंस।